जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की क्लासेस डलवाना शुरू कर दिया है। फ़िज़िक्स की क्लासेस आप लोगों की डल रही है। अब इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास भी डल रही है। यदि आप लोगों को अन्य विषयों के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। हम आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे कि वे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। आप यकीन मानिए, यहाँ के 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बता देंगे कि इससे बाहर पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए बच्चे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन से विषय के चाहिए। हालांकि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के वीडियो और मैथ्स के वीडियो तो प्रोवाइड करूंगा ही, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, आज हम आप लोगों को इकाई 1 यानी विलियन या सॉल्यूशन का आप लोगों को 1 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले, 3 अंक और 4 अंक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे इस पूरी वीडियो में, है ना। तो आज इकाई 1 आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सही विकल्प दिया गया है कि विलेय की मोलल सांद्रता वाले विलयन का क्वथनांक उन्नयन सर्वाधिक होगा यदि विलायक। तो विलायक कौन होगा इनमें से आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बच्चे बेंजीन। कौन सा हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, समान परासरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है, समान परासरण दाब, यानी समान का मतलब होता है बेटा सम, और परासरण को यहाँ पर बोला गया है परासरी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सम परासरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, 1 एम यानी मोलरता है बेटा वो, NaOH के 10 ml को उदासीन करने के लिए, है ना, 1 एम यानी मोलरता है ये भी, तो H2SO4 के कितने ml की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए लगभग बेटा आधे मात्रा की आवश्यकता है, अर्थात 10 ml को उदासीन करना है तो लगभग 5 ml की आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 ml कहाँ पर है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता? ध्यान दीजिए, यहां पर नहीं दर्शाता पूछा है ना, दर्शाता ही नहीं पूछा। क्या पूछा है? नहीं दर्शाता। तो यहां पर बेंजीन क्लोरोफार्म पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि H2SO4 के एक घोल में, है ना, जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 2 लीटर जल में घुला है, इसकी मोलरता क्या है? समझे कि नहीं समझे? तो ये जो प्रश्न बताया गया बेटा, इसमें मोलरता पूछा है। यदि इसकी मोलरता कैलकुलेट करते हैं तो इसका सही आंसर आ जाता है बी 0.05 एम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साधारण नमक को जल में घोलने पर क्या होएगा भाई? 6वां नंबर का ये प्रश्न है, साधारण नमक को जल में घोलने पर क्या होता है बेटा? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। तभी तो आपने देखा है कि जब आप जल में, है ना, नमक को घोलते हैं तो वो फिर देर से उबलना प्रारंभ करता है। तो क्वथनांक तो वही होता है ना बेटा, जिस बिंदु से कोई द्रव जो है उबलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है। 7वां नंबर देखिए, जब रक्त कोशिकाएं कोशिका 1 से अधिक परासरण वाले विलयन में रखी जाती है तो क्या होता है? ठीक है, रक्त कोशिकाएं यानी कोशिका 1 से अधिक परासरण वाले विलयन में रखी जाती है तो वे सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा
8वां नंबर का देखिए क्या आंसर है इसका। पहले प्रश्न समझ लेते हैं कि सभी आदर्श विलयन बनाते हैं केवल एक नहीं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। इनमें से सभी बनाते हैं बेटा, पर एक नहीं बनाता। ऐसा कौन सा यहाँ पर विलयन है जो आदर्श विलयन नहीं बनाएगा? तो देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, हाँ ये चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, है ना, C2H5I और C2H5OH, ये दोनों के दोनों जो हैं आदर्श विलयन कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो नहीं बनाते पूछा है बेटा, केवल एक नहीं बनाता। तो इनमें से कौन सा है? डी ऑप्शन। समझे कि नहीं समझे, है ना। एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल जो है वो क्या करते हैं? विलयन नहीं बनाते। कौन सा? आदर्श विलयन नहीं बनाते। अगला प्रश्न देखिए, राउल्ट के नियमानुसार, है ना, एक अवाष्पशील विलेय के विलयन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है इसमें कि परासरण दाब P, आयतन V और ताप T के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है आपको, है ना। इन बातों पर ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन बन जाता है कि सत्य पूछा या असत्य पूछा। जल्दबाजी में यदि हम पढ़ लेते हैं तो उसका आंसर हम गलत कर देते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर उसका आंसर देते हैं। तो 10वां नंबर जो प्रश्न है बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, P समानुपाती है V के, यदि ताप जो है इसका, टेम्परेचर, परम ताप T जो है स्थिर रहेगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसका क्वथनांक एक एटीएम दाब पर, ठीक है, अधिकतम होगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है अधिकतम किस में होगा बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1 m BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। ऑप्शन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है कि अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से, है ना, किसको लिया जाता है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें नाम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कॉपर फेरीसाइनाइड आएगा या कॉपर फेरोसाइनाइड आएगा। तो जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड दिखेगा बेटा, वही आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 13, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है ना। तो अणुसंख्यक गुणधर्म बताना है आप लोगों को। तो देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म में तो हमने परासरण को पढ़ा है, परासरण दाब को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परासरण दाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक विद्युत अपघट्य प्रायोगिक अणुभार सदैव ही इसके परिकलित मान से कम होगा, क्योंकि वान टॉप गुणांक जो आई इसका संकेत होता है, इसका मान होता है। तो इसका मान क्या होता है बेटा? इसका मान होता है आई का 1 से अधिक। क्या होगा? 1 से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मोलल विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 1000 ग्राम विलायक में। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर कि यदि विलयन का क्वथनांक T1 तथा विलायक का क्वथनांक T2 हो तो क्वथनांक में उन्नयन होगा, है ना। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बेटा T1 माइनस T2। क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म है, फिर से पूछा लेकिन ऑप्शन अलग, है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। यही ऑप्शन अभी लेकर आया था पिछले वाले प्रश्न में, तो वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर का देखिए, एक विलयन की ग्राम मोललता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय के अणुओं की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा 19 नंबर का, क्या है? एक आदर्श विलयन वह है जो क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। वही तो आदर्श विलयन है ना भाई। आदर्श विलयन की तो डेफिनेशन ही है जो राउल्ट के नियम का पालन करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है समान मोलरता वाले BaCl2 और NaCl तथा ग्लूकोज विलयनों के परासरण दाब का क्रम होगा। तो इसका सही आंसर बेटा पहले ही नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले BaCl2, फिर NaCl, फिर ग्लूकोज, ये तो क्रम से ही दिया गया है, तो इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, तो 21 नंबर पे देखिए आप, किसी विलेय के उसके विलयन में 20 मोल है, या कोई विलेय है ना, उसके विलयन में 20 मोल है तथा मोलों की पूर्ण संख्या 80 है, विलेय का मोल प्रभाज होगा। तो इसका मोल प्रभाज सही आंसर निकल के आएगा बेटा आपका 0.25, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक विलयन में जल का मोल एथेनॉल के मोल हैं। ठीक है, जल का मोल तथा एथेनॉल के मोल हैं, इसमें जल तथा एथेनॉल का 1 मोल प्रभाज होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बेटा, है ना। 0.2 जो है वो जल होगा और 0.8 जो है वो क्या होगा? एथेनॉल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर मिल गया आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 23वां नंबर, किसी घोल के अणुसंख्यक गुण आधारित हैं। किस पर आधारित हैं भाई? तो विलेय के कणों पर आधारित है। आप लोग क्वेश्चन में ही देखिए, अणुसंख्यक यानी अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या तो कणों से निकलेगी ना भाई, तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, शुद्ध जल की मोलरता है। अच्छा, ये प्रश्न जो है न्यूमेरिकल के रूप में भी बनता है ना। तो शुद्ध जल की मोलरता निकल के आती है 55.6, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देख लो, अब नहीं है पूछा है भैया, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो देखिए, परासरण दाब तो है ना, हिमांक में अवनमन भी है और क्वथनांक में उन्नयन भी है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में तो हमेशा उन्नयन होता है ना। तो ये अवनमन जो है ये क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा इसका, और नहीं है पूछा है तो यही आंसर आपका सही है। ठीक है, क्योंकि नहीं है पूछा इसलिए यही सही है। ठीक, अगला देखिए, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र। देखो भाई, MP के 2023 यानी पिछले ही वर्ष इस प्रश्न को पूछ लिया था, तो आप लोग इस प्रश्न को इग्नोर बिल्कुल मत करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है। तो परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा बेटा, परासरण दाब का संकेत होएगा आपका पाई, तो पाई इज इक्वल टू, है ना, nRT/V। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का, क्या है 27 नंबर में, अणुसंख्यक के गुण के प्रेक्षित मान तथा अणुसंख्यक गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? वन हाफ गुणांक, है ना, जिसको अपन ने आई से प्रदर्शित किए थे अभी थोड़ी देर पहले, इस प्रकार का क्वेश्चन देखे थे हमने। तो वन हाफ गुणांक जो है इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता? जहां पर नहीं पूछ ले वहां पर कान खड़े कर लो आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन और CCl4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अब देखिए 29वां नंबर हो जाएगा प्रश्न आपका, 6 ग्राम यूरिया और 180 ग्राम जल में उपस्थित 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में उपस्थित है, तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? तो यूरिया का मोल प्रभाज निकल के आएगा बेटा यहाँ पर 0.1/10.1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए और भी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आऊँगा मैं, है ना, इसके आगे बताए गए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सवालों को देख लीजिए। ठीक है, इनमें से कौन कौन से आंसर आपके सही बनेंगे।
ठीक है बेटा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के, तो आप लोग इनको जरूर आप एग्जाम में पढ़ के जाना, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, इसके आगे मैं आप लोगों को 2 नंबर 3 नंबर वाले भी बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग उनको भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको खालिस्तान दिखाई दे रहा है ना, विलयन में विलय की सामान्य स्थिति दर्शाने वाले वान हाफ गुणांक का मान है ना 1 से खालिस्तान होगा। हालांकि इसको देना चाहिए था 1 के खालिस्तान होगा, तो 1 के बराबर होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक है, तो दूसरे वाले खालिस्तान का आंसर सही हो जाएगा बेटा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला जो है तीसरा नंबर, 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या खालिस्तान कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, मोललता कहलाती है ना। अगला हो जाएगा, देखो अगला क्या है, द्रव मिश्रण जो बिना संघटक परिवर्तन किए उबलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा एजियोट्रॉपिक द्रव मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल खालिस्तान के अणु पार हो सकते हैं, तो विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं या पार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो खालिस्तान में कम आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जल की मोललता खालिस्तान होगी, 2023 में पूछा गया ये सवाल है। तो जल की मोललता अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो 55.6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 8 में, सोडा वाटर खालिस्तान विलयन है, तो गैस का द्रव में विलयन होता है सोडा वाटर। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेटा विलयन के प्रकार, तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ा है, अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर आपने जो 9 प्रकार पढ़ा था, वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया था सोडा वाटर, तो उसमें गैस और द्रव का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है 9वां कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या खालिस्तान कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलरता। ठीक है, आखिरी बचा हुआ है 10वां नंबर, H2O प्लस C2H5OH का है ना 95.4% अनादर्श विलयन खालिस्तान विचलन दर्शाता है, तो ये दर्शाता है धनात्मक विचलन। क्या दर्शाएगा बालक, धनात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए सत्य असत्य दिए गए हैं, इनके आंसर आपको स्वयं देख लेना है बेटा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर जो उचित संबंध जोड़िए इसके भी आंसर दिए गए हैं, तो आप इनकी सही जोड़ी मिला लीजिएगा। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर दिया गया है ना, इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान दीजिए। नॉर्मलता व्यक्त करने का सूत्र लिखिए बोलता है, तो नॉर्मलता का सूत्र जो हो जाएगा विलय का द्रव्यमान गुणा 1000 सबके बटे में विलय का तुल्यांकित द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन ml में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा। मोललता का मात्रक क्या होता है, तो मोललता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा विलय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भी तनु विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग नीचे के जो क्वेश्चन हैं इनको स्वयं मिला लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को अब 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ,
ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सको। ये अध्याय यहाँ पर आज समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, इनकी उत्तरमाला भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इनके उत्तर को अच्छे से मिला कर पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपको बोर्ड में काम आएंगे, बल्कि अभी आप लोग इसके बाद जो एग्ज़ाम देंगे, चाहे पीएनएसटी का दो, नीट का दो, जेडबलई का दो, तो ये आप लोगों को यहाँ के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको यहाँ के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, और इनके जो आंसर हैं मैं आपको अभी प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए ये है उत्तरमाला। ठीक है, इस उत्तरमाला से आप लोग मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं। आप लोगों को जो प्रश्न बताए गए हैं, जैसे ये प्रश्न मैंने आपको अभी अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, है ना, अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलो, तो आगे क्वेश्चन है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, तो इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। इसके 5 प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा आपको प्रतिशतता से, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। क्वेश्चन जो है इसको पढ़ के चले जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मोलरता तो कई बार पूछा गया है बच्चे, इनका सूत्र सहित और इनकी इकाई यानी मात्रक भी आपको याद करके चले जाना है। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपका मोललता से, तो मोललता के लिए भी आपको परिभाषा और सूत्र दिया गया है इकाई के साथ में। तो ये प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। मोलरता और मोलरता में अंतर पूछा जाता है, तो अंतर भी तबीयत से तैयार करके चले जाइएगा अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा आपका नॉर्मलता से परिभाषित कीजिए, तो ये प्रश्न रहा और इसका उत्तर भी। अगला प्रश्न है फॉर्मलता से, देखो 2017 में पूछा गया सवाल है, रिपीट भी कर सकता है, तो इसीलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये सवाल है। अगले प्रश्न को देखते जाइए, आप इन प्रश्नों को अच्छे से करके जाना। पार्ट्स प्रति मिलियन आ गया, पीपीएम कहते हैं जिसे। हेनरी का नियम जो है वो इम्पोर्टेंट है। राउल्ट का नियम है, इसके लिए गणितीय व्यंजक भी है, काफ़ी लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में ये पूछ सकता है। ठीक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बच्चे, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में डिफरेंस भी आपको पूछ सकता है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 2018 में पूछा था, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ के चले जाएंगे। अगले प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इतना सामान्य प्रश्न जो है पिछले वर्ष पूछ लिया था, विलयन किसे कहते हैं, तो सामान्य प्रश्नों को भी पढ़ के जाना है आप लोगों को। ठीक है, स्थिर क्वाती मिश्रण और इसके प्रकार भी पढ़ लेना है आपको, ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं हम इसके आंसर। आप केवल एक ही वीडियो को आप पढ़ लोगे ना, तो ये प्रश्न जो है आपको प्रश्न में परीक्षा में देखने मिलेंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वन हाफ जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, सवाल इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी पूछा गया है ना। आपने देखा होगा, तिमाही अर्धवार्षिक में आया भी होगा ये। क्वथनांक में उन्नयन, है ना। एक क्वेश्चन और आता है आपको, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आएगा, है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसीलिए आज आवाज़ थोड़ी चेंज मिल सकती है आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चे। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम आपको जल्द ही नए वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तो आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद।